हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, अपना जो पार्ट नंबर 10 है सिनोनिम्स के लिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला वर्ड है आज का वो है कॉन्टम्प्रेरी। कॉन्टम्प्रेरी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है समकालिक या समकालीन। इसको आप समझ सकते हैं कि एक ही समय पे दो अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे जब चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है कॉन्टम्प्रेरी जो है होती हैं, ठीक है। कॉन्टम्प्रेरीज जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इंग्लिश में मीनिंग की बात करेंगे तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी और समथिंग एल्स, है ना, दूसरी चीज़ के सेम टाइम पे ही एक चीज़ का होना। जैसे कि द प्रोग्राम इंक्लूड्स कॉन्टम्प्रेरी फिल्म फुटेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, मतलब दो फिल्म हैं अलग अलग, सॉरी एक प्रोग्राम में है ना, एक कॉन्टम्प्रेरी फिल्म फुटेज जो है इंक्लूड कर रखी थी, जो किससे रिलेटेड थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थी। कॉन्टम्परेनियस जो है हमारा एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब समकालीन जो है कह सकते हैं आप। और फिर है कॉन्टम्प्रेनियस प्रेरियनियसली जो है हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब बनता है, इसका मतलब उसी समय या एक ही समय पर। उसके बाद कॉन्टम्प्रेरियनिटी जो है बनता है हमारा, ठीक है, नाइटी वैसे इसको कहेंगे, नाइटी, NEITY, ये नाइटी जो है इसको प्रोनाउंस करेंगे, जो पीछे का है उसको नाउन के रूप में गिनते हैं। और समकालीनता या फिर आधुनिकता जो है हम इसका मीनिंग कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे कॉन्टम्प्रेरी के, तो आप रीसेंट, लेटेस्ट, करंट या फिर मॉडर्न जो है कह सकते हैं, ठीक है, एक ही समय पे जब कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो कॉन्टम्प्रेरी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, मीनिंग के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है, क्योंकि पुराना हो चुका है ये वर्ड्स। पहले SSCs का काफ़ी फेवरेट जो है वर्ड्स में से एक ये जो है होता था। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी जो है स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है, मीनिंग में तो देखिए सबको पता ही है, विवाद या फिर तकरार आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो नाउन वर्ड होता है कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज जो है प्लूरल फॉर्म कह सकते हैं। मीनिंग की बात करें तो पब्लिक डिस्कशन विद डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, मतलब जब हम क्या करते हैं, पब्लिक के साथ डिस्कशन करते हैं किसी भी जो है प्रॉब्लम के ऊपर, जो डिस्कशन उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, मतलब एक तरीके से दो चार व्यक्तियों का ओपिनियन जानना कह लीजिए आप, इस तरीके की चीज़ें हम कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो द प्लान्स फॉर द चेंजिंग द टाउन सेंटर कॉज्ड ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी, है ना, मतलब जो प्लान है, जिसमें जो भी प्लान किए गए हैं जिसमें कि टाउन का चेंजिंग, जो टाउन का सेंटर था ना उसको चेंज करने की जो बात की गई थी, उससे है ना एक जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कंट्रोवर्शियल जो है एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब विवादास्पद या विवादग्रस्त आप कह सकते हैं। कंट्रोवर्शियली यहाँ पे LLY है तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो विवादास्पद जो है तरीके से या ढंग से आप कह सकते हैं। कंट्रोवर्ट, कंट्रोवर्टेड, कंट्रोवर्टेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब होती है, इसका मतलब खंडन करना, विवाद करना, शर्त लगाना, अस्वीकार करना, प्रतिवाद करना, सामना करना, एक तरीके से आप इसका मीनिंग कह सकते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आप करल कह सकते हैं, एक मीठा मीठा सा झगड़ा कह सकते हैं आप इसको, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, डिबेट भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉन्वीनियंस की। कॉन्वीनियंस जो है आप ऊपर PDF में शुरुआत में स्पेलिंग अच्छे तरीके से देख लेना, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठीक लिखी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। CONVENIENCE, ठीक है, ENCE एंडिंग वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं, तो आराम या सुविधा आप इसको कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी, यूज़फुल और शूट फॉर समबडी, है ना, मतलब एक ऐसी जो है क्वालिटी, एक ऐसे गुण की बात आप करते हैं कॉन्वीनियंस में, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी चीज़ इजी पड़ती है, बिल्कुल जो है क्या होता है, एक तरीके से आरामदायक जब कोई चीज़ आपको फील करवाती है या होती है। ए बिल्डिंग डिज़ाइंड फॉर द कॉन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल, है ना,
तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। कॉन्वीनियंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब उपयुक्त, आरामदायक या सुविधाजनक आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या जो है लिखना रह गया। कॉन्वीनियंटली एडवर्ब बनता है, इसका मतलब सुविधा के अनुसार या आसानी से आप जो है इसका मीनिंग कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आप एडवांटेज कह सकते हैं, अप्लायंस कह सकते हैं। अप्लायंस का मतलब हो सकता है कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको क्या करता है, कंफर्ट फील कराता है। कंफर्ट भी आप कह सकते हैं, सर्विस भी आप इसका कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉपी, इसका तो ज़्यादा डिस्कशन बनता भी नहीं है ना। तो वर्ब भी होती है ये, वैसे नाउन भी होता है। अगर वर्ब होती है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है कैसे बनती हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आ कॉपी ऑफ आई केप्ट अ कॉपी ऑफ द लेटर आई रोट, है ना, इस तरीके से जो है आप सेंटेंस में आप इसको लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी क्या होता है, और फिर फ़ोटो कॉपी क्या होता है। फ़ोटो कॉपी हमारा एक जीरोक्स होता है। हार्ड कॉपी मतलब कोई भी चीज़ है वो जो है प्रिंटेड है किसी भी पेपर के ऊपर, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब जैसे ये सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस पीडीएफ को आप क्या कर लेंगे, कैफ़े से निकलवा लेंगे या प्रिंट आउट निकाल लेंगे ना, इसका आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपके पास वो क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपीड, एक एडजेक्टिव बनता है, नकल या फिर एग्जैक्ट जो प्रतिलिपि होती है किसी भी चीज़ की वो। कॉपिस्ट आप जो है किसी भी जो भी कॉपी करता है, प्रतिलिपिक आप उसको कह सकते हैं, नाउन वर्ड होता है। और कॉपिस्ट जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। डुप्लीकेट, जीरोक्स, पैटर्न और फोटोस्टेट जो है सिनोनिम्स हमारे कॉपी के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्रेजियस। क्रेजियस साहसी, वीर, है ना, OUS एंडिंग वर्ड है, तो हमारा जाहिर सी बात है एडजेक्टिव वर्ड है। और इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, ब्रेव, हाई हार्टेड, हीरोइक, लॉयन हार्टेड, ये सब जो है सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्टियस, अच्छा वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से, ठीक है। OUS एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब विनम्र कह सकते हैं, दयालु कह सकते हैं, शालीन कह सकते हैं, शिष्ट कह सकते हैं, विनयपूर्ण भी आप इसका मीनिंग कह सकते हैं कोर्टियस का। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो पोलाइट एंड प्लेजेंट, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, है ना, मतलब जिसमें आप पोलाइट रहते हैं, खुश रहते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं उनके प्रति आप जो है क्या करते हैं, थोड़े से जो है क्या रहते हैं, आप नम्र रहते हैं, उनके प्रति विनम्र रहते हैं, आप अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हैं। सचिन टॉट हिज फॉलोअर्स टू बी कोर्टियस टू गेस्ट्स, है ना, मतलब जो सचिन है ना वो अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं कि जो आप है ना हमेशा अपने गेस्ट्स के प्रति जो है क्या रहें, विनम्र रहें, कोर्टियस रहें। कोर्टली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सभ्य, दरबारी या फिर सुशील। सुशील का मतलब होता है शांत स्वभाव का व्यक्ति, है ना, समझदार। ये एक डिग्री भी होती है कोर्टली, कोर्टलियर और कोर्टलिएस्ट जो है इसका सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनते हैं। एक एडवर्ब भी बनता है इससे, कोर्टियसली एडवर्ब बनता है, इसका मतलब शिष्टतापूर्वक आप कह सकते हैं। कोर्टसी एक नाउन बनता है, इसका कोर्टसीज प्लूरल फॉर्म बनता है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार या फिर सौजन्य या फिर विनम्रता भी आप कह सकते हैं। सेम यही मीनिंग जो है कोर्टलीनेस के भी बनते हैं। और NEES जब किसी भी वर्ड का एंडिंग जो है लेटर्स होते हैं तो वो भी हमारा जो है एक तरीके से नाउन होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अटेंटिव कह सकते हैं, अर्बेन कह सकते हैं, अर्बेन URBANE, अर्बेन, ठीक है। सुसंस्कृत, समझदार, ये सब जो है भद्र, भला, अच्छा, ठीक है, ये सब मतलब जो है अर्बेन के कह सकते हैं। पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तो आप जानते ही हैं। उसके बाद कावर्डाइस, कावर्डाइस जो है नाउन होता है, इसका मतलब कायरता या डरपोकपन या जो भी डरता है बहुत ज़्यादा उसको भीरुता भी जो है बोलते हैं। मीनिंग की बात करें तो लैक ऑफ करेज यानी कि बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो शो करता है कि आप जो है काफ़ी डरे हुए हैं। जैसे कि कावर्डाइस इज़ नॉट माई स्टाइल, मतलब मेरा जो जीने का तरीका है उसमें जो है डरपोकपन जो है एक तरीके से नहीं है ना। हिज कावर्डाइस रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज कैरेक्टर, है ना, उसका जो कावर्डाइस है, उसका जो डरपोकपन है ना, वो उसके जो कैरेक्टर है ना, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो चरित्र है वो उसमें जो है साफ झलकता है या उससे उसका पता चलता है।
कावर्डली एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब कायरतापूर्ण कह सकते हैं। कावर्डली एडवर्ब भी बनता है, इसका मतलब बुज़दिल भी आप इसको कह सकते हैं। डरपोक भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो फेंट हार्टेड हो सकता है, ये जो है काइंड हार्टेड का हाई हार्टेड का जो है क्या है एक तरीके से एंटोनियम कह सकते हैं आप इसको। फियर भी कह सकते हैं आप इसका, डर, है ना। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, जो आसानी से जिस चीज़ के ऊपर, चीज़ तो क्या हो सकती है, किसी भी जिस भी व्यक्ति के ऊपर जो है आसानी से विश्वास किया जा सकता है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो क्रेडिबल पर्सन है, एक एडजेक्टिव है। पहले मीनिंग की बात करेंगे तो दैट यू कैन बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ हार्डली क्रेडिबल दैट सच ए थिंग कुड हैपन विदाउट हिम नोइंग इट, है ना। मतलब ये मुश्किल से विश्वास किया जा सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें बिना उसको जाने ये कोई चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है जी। मतलब ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या जी जो उसकी नॉलेज में ना हो, तो मुश्किल है इस बात के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। ये बात विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे मीनिंग की बात करेंगे तो दैट सीम्स पॉसिबल, मतलब कोई भी चीज़ जो है हो भी सकती है, जैसे कि वी नीड टू थिंक ऑफ ए क्रेडिबल अल्टरनेटिव टू न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब विश्वास ही नहीं होता इस चीज़ का, या कि हमारे पास जो है दूसरा अल्टरनेट भी जो है हो सकता है, किसका, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका, है ना। मतलब ये विश्वास करना मतलब ज़रूरी है, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, हमें इस चीज़ का जो है मतलब जो हमारी क्या है न्यूक्लियर जो एनर्जी है ना, उसका हमें सब्स्टिट्यूट या फिर उसका जो है हमें अल्टरनेट जो है ढूंढना होगा, है ना। क्रेडिबिलिटी एडवर्ब होता है विश्वसनीयता ढंग से या विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। क्रेडिबल एडजेक्टिव होता है श्रेयकर या फिर प्रशंसा के योग्य, इसको याद रखें, ना रखें, प्रशंसा के योग्य आप इसको याद रखें, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बिलीवेबल हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, सिंसियर हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है रिलायबल, ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, आंख मूंद कर जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस भी सेम यही मीनिंग होता है, बट उसमें एक और मीनिंग ऐड हो जाता है, जिसके कैरेक्टर में भोलापन है, भोला भाला जिसको कह सकते हैं। क्रेडुलसली एडवर्ब होता है, इसका मतलब भोलेपन से होता है। क्रेडुलिटी नाउन वर्ड होता है, इसके जो भोलापन होता है वो एक प्रोसेस। क्रेडुलसनेस भी सेम यही होता है, जो सहज विश्वास या फिर भोलापन, आप इनका दोनों का मीनिंग कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ट्रस्टिंग कह सकते हैं, अनक्रिटिकल कह सकते हैं, वाइड आइड कह सकते हैं आप इसका मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अनक्रिटिकल का मतलब अविवेकी, मतलब विवेक का मतलब क्या होता है ये समझें आप। विवेक का मतलब होता है जो बुद्धि का प्रयोग करके जो है किसी भी काम को करने की कोशिश करता है। बुद्धि का, विवेक मतलब बुद्धि, समझदारी नहीं होता, समझदारी होता है, समझदारी का जो है प्रयोग करके किसी भी काम को करता है। बट अनक्रिटिकल मतलब एक तरीके से जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। लेकिन किस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया इस वर्ड को, या बताया किस सेंस में गया है, इसने ये कहा है कि ज़्यादा वो दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचता, वो भोलेपन में जो है सोचता है। अनक्रिटिकल का मतलब यहाँ पे भोलापन एक तरीके से कह सकते हैं। एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है हितैषी। हितैषी का मतलब होता है जो दूसरों का हित देखता है, जो दूसरों के हित में ही अपना हित मानता है, उसको हम हितैषी कहते हैं, ठीक है। नेक दिल मतलब अच्छे दिल वाला, जो क्या करता है, दूसरों का भला करने में विश्वास रखता है, ओके। नेक्स्ट है वाइड आइड, तो हो ही गया। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब चतुर, गुण दोष, विवेचक, आलोचनात्मक, संकटपूर्ण, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सेइंग व्हाट इज़ रोंग विद समथिंग और समबडी, मतलब जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि किसी के साथ कितना बुरा हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। बुरा कैसे हो सकता है, जैसे कि द रिपोर्ट वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑन द रेलवेज, है ना। मतलब एक रिपोर्ट आई है और वो जो है क्या कर रही है, बिल्कुल क्रिटिकल रिपोर्ट है। रेलवे का जो स्टैंडर्ड है ना, लोगों का जो स्टैंडर्ड है ना सेफ्टी का, लोगों की जो सेफ्टी है
उस स्टैंडर्ड के बारे में वो बड़ा पुअर स्टैंडर्ड की जो है सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता गया है, ठीक है। इस तरीके का जो है स्टैंडर्ड क्या है उस रिपोर्ट में, वो बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट है लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा है डेंजरस और सीरियस। इस मीनिंग के हिसाब से क्या जो है एग्जांपल हो सकता है, द पेशेंट इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। समझ गए होंगे आप इस बात को। नेक्स्ट जो मीनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट या फिर एट अ टाइम व्हेन थिंग्स कैन सडनली बिकम बेटर और रोज, है ना। मतलब एक ऐसी सिचुएशन को आप क्रिटिकल सिचुएशन कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बेटर होती है या फिर आप ये कह सकते हैं वो जो है और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द टॉक्स बिटवीन द टू लीडर्स हैव रीच्ड ए क्रिटिकल स्टेज। मतलब दो लीडर हैं, उनका बीच में जो है क्या हो रहा है, जो उनके बीच में बातचीत हो रही थी ना, वो क्या होती जा रही है, बड़ी क्रिटिकल जो है स्टेज पे पहुंच गई है, ऐसे स्तर पे पहुंच गई है जहाँ पे जो है क्या हो सकता है, स्थिति उन दोनों के बीच में जो बातचीत है जो चल रही है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गई है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे उनके संबंध वहाँ पे अच्छे भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मीनिंग्स जो है इस वर्ड के बनते हैं। इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं, क्रिटिकली एडवर्ब बनता है डबल एल वाई एंडिंग वर्ड्स का, लगभग एडवर्ब बनता है, ठीक है। नाजुक रूप से आप इसका कह सकते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिकॉज ये वर्ड एक वर्ब है, ठीक है। आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना भी आप इसका एक तरीके से कह सकते हैं, ये सब मतलब कह सकते हैं। क्रिटिसिज्म ये एक प्रोसेस होती है जिसके तहत हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। समीक्षा, आलोचना ये सब मतलब होते हैं। लगता है बुखार होने की संभावना रहेगी, उसके साथ साथ जुकाम भी। और वीडियो शुरुआत किया था उस समय पे आपने देखा था कि आवाज़ में कितना डिफरेंस मतलब आ चुका है ना। और मैं इतनी ज़िद्दी पकड़े हुए हूँ कि मुझे अब भी वीडियोस बनाने हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं ना। तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो विश्वसनीयता है, आप सब स्टूडेंट्स की, मेरे दोस्तों की, मेरे भाई बहनों की, वो चीज़ मुझे खींचती है कि मैं काम करूँ, है ना। कोई बात नहीं, ज़रूरी है ये सब चीज़ें। वो मेरी भी जो एक एक्सप्रेसिबिलिटी जो है ना उसको एक्सप्रेस करती है, एक तरीके से बढ़ाती है उस चीज़ को। क्रिटिसिज्म एक वर्ड बनता है, ठीक है ना, आलोचना या निंदा या समीक्षा। क्रिटिक एक और वर्ड बनता है, आलोचक या समीक्षक जो करता है क्रिटिसिज्म वो क्रिटिक होता है, ठीक है। क्रिटिक्यू ये वर्ब भी बनती है और दोनों का मीनिंग आलोचना एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकलिटी ये जो है महत्व, इम्पोर्टेंस, आप इसका मीनिंग कह सकते हैं एक नाउन वर्ड के रूप में, ठीक है। क्रिटिकलनेस ये भी नाउन होता है, इसका मतलब गंभीरता कह सकते हैं आप, या फिर आप महत्वता कह सकते हैं। क्रूशियल, अर्जेंट और विटल, विटल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है विटल का मीनिंग इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है विटल होगा, जो हमारे दिमाग में नहीं रहता एक टाइम पे जब हमारे सामने एग्ज़ाम में जो है होता है ना। क्रूअल एडजेक्टिव होता है, निष्ठुर, क्रूर, निर्दयी, बेरहम, जिसके अंदर दया नहीं है, जो दूसरे जीवों पे या व्यक्तियों पे दया की भावना नहीं है जिसके अंदर, ठीक है। मीनिंग की बात करेंगे तो कोजिंग फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग टू समबडी और समथिंग, है ना। मतलब मेंटली जब हम किसी के प्रति जो है क्या नहीं होते, मेंटली या फिजिकली पेन नहीं जानते हम किसी का, ठीक है, किसी के प्रति, ठीक है। या कोज बनता है, कारण बनता है मेंटल या फिजिकल पेन का। जैसे कि आई थिंक इट इज़ क्रूअल टू कीप एनिमल्स इन केज, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल्स को पिंजरे में रखना जो है क्या है उनके प्रति एक जो है गलत भावना है, एक गलत बात है। क्रूअल्टी को बताता है ये हमारी, है ना, निर्दयता जो हमारी होती है पिंजरे में जब हम जो भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको जब हम रखते हैं तो, है ना। क्रूअली एक एडवर्ब बनता है, निर्दयता पूर्वक या क्रूरता पूर्वक या कठोरता से। क्रूअल्टी एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब कठोरता या फिर जो है निर्दयता या फिर आप क्रूरता भी कह सकते हैं। और क्रूअलनेस भी आप सेम मीनिंग कह सकते हैं।
सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ब्रूटल बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन नोन है, सभी जानते हैं इसका मीनिंग। बट एक वर्ड है फायरस, एडजेक्टिव वर्ड है फायरर, फायरसर, फायरस, फायरसर और फायरसेस्ट जो है हमारा इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज जो है यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका मतलब खूंखार या फिर एकदम से जो जैसे शेर हो गया, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं ना वो काफ़ी क्या होते हैं, फायरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेरोसियस भी अच्छा वर्ड है, और उसके बाद मर्डरस भी जो है अच्छा वर्ड यहाँ पे है। ये बहुत कम पूछा जाएगा इस सेंस में। ब्रूटल अच्छा है, फेरोसियस अच्छा है, फायरस भी बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे है। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर ग्राहक होता है, आपको पता है ये सब बातें जो है आप अपने आप भी देख सकते हैं। कस्टमाइज एक वर्ब बनती है कस्टमर से, ठीक है। कस्टमाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रुचि के अनुसार जो है किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से क्या करना, मोडिफायर करना, ठीक है, या मोडिफाई करना। तो ये था हमारा आज का वर्ड। आज के कुछ वर्ड्स, इसमें सिनोनिम्स को हमने लास्ट में लिखा हुआ है। बायर लिख सकते हैं, क्लाइंट लिख सकते हैं, कंज्यूमर लिख सकते हैं, परचेजर भी आप जो है इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा 11th जो है पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है ये लेसन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आज के कुछ वर्ड्स 10, 11, 12 समथिंग जितने भी वर्ड्स थे हमने उनको कवर किया। थोड़ा सा स्पीड से कवर किया वो एक अलग बात है, बट वर्ड्स को हमने देखा, जाना, उनके बारे में सोचा समझा, और स्पीड एक अलग चीज़ है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी थे लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इन द सेंस इतने अच्छे नहीं थे, कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे, नॉन वर्ड्स थे लगभग, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से भी हम चल रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, बहुत अच्छा भी लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं आप। नेगेटिव पॉजिटिव हम उस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।